हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनेट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट सा ऑक्टोपस जो कि 10 मिनट में बन जाता है। आप अगर बिगिनर भी हैं तो ये बना सकते हैं। मैं इस तरह से डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप ये बना के सेल कर सकते हैं। इसका कीचेन बना सकते हैं, यहाँ से डोरी डाल के इसकी वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं। बच्चों के बेबी कॉट पे आप हैंग कर सकते हैं बहुत सारे बना के, और डोरी डाल के ऊपर से फिक्स करके आप बच्चों के टॉयज भी बना सकते हैं इससे। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करे। एंड अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये जरूर शेयर करें, और इंस्टाग्राम है पेज आपका तो वहां पे मुझे आप अपनी स्टोरी पे डाल के टैग कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्लिप नॉट बना लेंगे और हुक पे डाल लेंगे और 2 चेन डालेंगे। अगर आप बिगिनर नहीं हैं और आपको मैजिक रिंग आती है तो आप मैजिक रिंग में सिंपली 8 सिंगल क्रोशास कर लेंगे और उसके बाद वो हमारा पहला राउंड होगा। लेकिन जो बिगिनर नहीं है उनके लिए मैं आसानी से बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये फास्ट मेक ऑक्टोपस है, इसलिए आसान तरीका आपको बता रही हूँ। चेन 2, नाउ 8 सिंगल क्रोशा इनटू द सेकंड चेन फ्रॉम हुक। 2 चेन डाली हमने और सेकंड चेन से हमने 8 सिंगल क्रोशा करने हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपको बिल्कुल भी जो है वो क्रोशा नहीं आता तो आप सर्च करें क्रोशा बाय क्लीड निट्स फॉर बिगिनर्स। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। इसको थोड़ा सा खींच लें। अगर खींचे ना तो आखिर में होल बंद करने के लिए आप सुई से भी उसको फिक्स कर सकते हैं, तो ये होल बंद हो जाता है। राउंड 1 इज कंप्लीटेड। वी हैव 8 चेन्स, 8 सिंगल क्रोशास। 8 हमारे पास यहाँ पे सिंगल क्रोशा है, चेन्स हैं, फंदे भी बोल सकते हैं आप। पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 single crochets we have. Round 1 is completed. Now round 2, 2 single crochets into each chain or stitch. दूसरे राउंड में आपने क्या करना है, हर चेन और हर फंदे में से ना, जो फंदा बोल लें, चेन बोल लें, कुछ भी बोल सकते हैं, हर चेन में से आपने 2 सिंगल क्रोशा करते जाना है। मैं आपको करके दिखाऊंगी, आप सब्र के साथ देखिए। राउंड 2, ये देखें, ये इसको इस तरह से कर लें और सिंगल क्रोशा एक दफ़ा किया और पहले आप मार्कर डाल लें। देखिए, अगर आप बिगनर हैं ना तो मार्कर तो आप भूलें ना, डाल के रखें। लेकिन अगर आप बिगनर नहीं हैं या बिगनर भी हैं तो ये टिप होगी ना कि आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसी सेम चेन में से दूसरी दफ़ा भी सिंगल क्रोशा करना है। सिंगल क्रोशा अगेन फ्रॉम द सेम चेन, बिकॉज वी आर गोइंग टू इंक्रीज 8 stitches, 8 chains. So 2 chains into each stitch, 2 single crochets into each stitch. अब फिर से इस वाली चेन में से भी, फंदे में से भी 2 सिंगल क्रोशा करेंगे। 1 2, फिर से इस चेन में से भी 2 सिंगल क्रोशा करेंगे। 1 और ये 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 2 सिंगल क्रोशा हमने सारी चेन में से किया। ये देखें, फिर से इसमें भी राउंड 2 इज कंप्लीटेड। दूसरा राउंड हमारा पूरा हो गया है। अब मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। हमारे पास 16 चेन्स होंगी, 16 फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 chains we have, stitches we have, or single crochets you can say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दो राउंड कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड और फोर्थ राउंड में आपने क्या करना है, 16 सिंगल क्रोशास कर लेने हैं। मतलब हर चेन में से आपने एक एक सिंगल क्रोशा करते जाना है। राउंड 3 and 4 1 single crochet into each chain means total 16 single crochets in round 3 and 4. ये देखें, पहला तो ये आप एक करके सिंगल क्रोशा और मार्कर वापस लगा दें। 16 सिंगल क्रोशा एंड थर्ड राउंड कंप्लीटेड, फोर्थ राउंड सेम इज थर्ड, 16 सिंगल क्रोशास। तीसरा राउंड पूरा हो गया है। अब चौथा राउंड भी आपने क्या करना है, 16 सिंगल क्रोशा कर लेने हैं। मार्कर वापस लगाएं आप। राउंड 4 स्टार्टेड। फोर्थ राउंड इज कंप्लीटेड। थर्ड राउंड में अब इसको पहले आप सीधा कर लें। टर्न दिस टू द राइट साइड। दिस इज राइट साइड एंड दिस इज रॉन्ग साइड। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। फिफ्थ राउंड वी विल डिक्रीज 8 chains, 8 stitches you can say. Let me show you how. हम पांचवें राउंड में 8 डिक्रीजेस करेंगे। डिक्रीजेस करने के, फंदे घटाने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं क्रोशा में। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सर्च करें डिक्रीजेस इन क्रोशा बाय क्लीट निट्स। ये देखें, एक चेन में से धागा डाला, निकाला और दूसरी चेन में से भी निकाला। अब इन तीनों में से धागा निकालेंगे, पुल थ्रू ऑल 3 एंड दिस इज 1 डिक्रीज। पुट द मार्कर बैक। मार्कर वापस लगा लें और एक फंदा यहाँ पे घट गया। बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, एक फंदे में से 2 दफा सिंगल क्रोशा कर रहे थे। घटाने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 चेन में एक ही दफा कर रहे हैं। फिर से करके दिखाती हूँ। कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस। टेक द yarn out, take the loop out and pull through all. 2 decrease, सेकेंड डिक्रीज, दूसरा डिक्रीज हुआ। एक दफा धागा निकाला, 2 दफा निकाला। अब इन तीनों में से आप धागा निकाल के खींच ले। थोड़ा सा टाइट करें ताकि होल नहीं बनते। अगर आपका धागा पतला है तो बन सकते हैं। धागा पतला हो तो हुक भी छोटा ही यूज कीजिएगा। Fifth round is completed. On round 6 we will make tentacles. 5 राउंड पूरे हो गए। फंदे हमने 8 घटाए, हमारे पास 8 चेन्स बची हैं वापस। एक सेकेंड में आपको गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 tentacles बनाएंगे। इसकी ये जो आप टांगे देख रहे हैं ना, ये वाली बहुत ही आसान प्रोसेस है। 6th राउंड चेन 2, 2 चेन बना लें
और एक चेन को स्किप करके दूसरी चेन में से स्लिप स्टिच करें। स्किप वन चेन एंड फ्रॉम सेकेंड चेन डू स्लिप स्टिच। Now slip stitch from the next front loop of the next chain। देखें, ये देखें, ये चेन जैसा है ना, ठीक है, ये इसका फ्रंट लूप है और ये इसका बैक लूप है। तो हम फ्रंट लूप से क्या करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे इस वाली चेन में से, मतलब अगली चेन में से के फर्स्ट लूप में से सिंगल ओ स्लिप स्टिच। कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस, यही आप रिपीट करते जाएं। 2 चेन करेंगे और उसके बाद दूसरी चेन में से स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर अगली चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे। सिक्स्थ राउंड इज कंप्लीटेड और ये देखें क्यूट सी टेंटिकल्स रेडी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग कर लिए हमने। आप इस पे रुई भी डाल सकते हैं, कॉटन भी डाल सकते हैं और बचे हुए जो धागे होते हैं ना, ये धागे टुकड़े वगैरह होते हैं, ये भी इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आपके पास रुई नहीं है। अच्छे तरीके से फिलिंग कर लें ताकि इसको शेप अच्छे से आए। सिक्स्थ राउंड इज कंप्लीटेड। ऑन सेवेंथ राउंड वी विल डू डिक्रीजेस टू क्लोज दिस गैप। ये जो गैप यहाँ पे है ना, अभी इसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, डिक्रीजेस करेंगे। डिक्रीजेस कहाँ से करेंगे, ये देखें जो बैक लूप बचा था ना, फर्स्ट लूप से हमने क्या किया, टेंटिकल्स बनाई है, इसकी जो टांगे बनाई है, ठीक है। लेकिन जो इसका पीछे वाला लूप था ना, उससे हम क्या करेंगे, डिक्रीजेस करेंगे। वी विल डू डिक्रीजेस फ्रॉम द बैक लूप। हियर लेट मी शो यू। अगर टाइट है आपके पास बैक लूप तो उसको आपने थोड़ा सा खींच लेना है ताकि आप आसानी से डिक्रीजेस कर सके। तो आप एक दफ़ा लूप निकालेंगे, जैसे हम डिक्रीजेस कर रहे थे ना, उसी तरह से ही डिक्रीजेस करेंगे। ये देखें, 2 लूप्स निकालेंगे, 2 लूप्स में से, 2 चेन्स में से। अब क्या करेंगे, तीनों को आपने इस तरह से, तीनों में से धागा गुजार के इसको खींच लेना है। इसी तरह करते जाए चारों तरफ और फिर ये गैप बंद हो जाएगा।
ऑक्टोपस इज रेडी। ऑक्टोपस हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम इसकी आईज बनाएंगे और ब्लश। बहुत ही आसान है और मजे की बात ये, ऑक्टोपस आप लेफ्ट ओवर जो हमारे छोटे छोटे थोड़े थोड़े धागे बच जाते हैं प्रोजेक्ट्स में से, उससे बना सकते हैं। रेडी हो गया है, ये बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ इंस्टाग्राम पेज पे तस्वीरें ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताएं कि आपने इसमें से क्या क्या बनाया है। की चेन बनाया है, वॉल हैंगिंग बनाई है, बुक मार्क बनाया है डोरी डाल के, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। अपना क्रिएटिव आइडिया मेरे साथ शेयर करें इंस्टाग्राम पे, मैं आपके नाम से पोस्ट करूंगी स्टोरी पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और शेयर करें सबके साथ। अल्लाह हाफिज़।